नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि ब्रह्मांड में बहुत बदलाव होने जा रहा है क्योंकि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और पूरे 500 सालों के बाद कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि शनिदेव तो वक्री होंगे ही, साथ ही अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा बरसती है तो वह गरीब से राजसी ठाट बाट तक का सफर तय कर लेता है। अगर शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो जीवन में बड़े बड़े नुकसान तो होता ही है, खतरा भी बना रहता है। शनिदेव इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव शुभ हो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और शनिदेव के प्रभाव से न्यायप्रिय भी बनता है और ईमानदार काम के प्रति बहुत गंभीर और आलस्य दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो कई परेशानियां आती है। व्यावसायिक पेशेवर जीवन अच्छा नहीं रहता, धन हानि होती है, सम्मान की कमी होती है, सामाजिक जीवन सही नहीं रहता, वैवाहिक जीवन में समस्या, गलत निर्णय लेकर हमेशा फंस जाएंगे और नुकसान भी करवा लेते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव वक्री हो तब उनका कुंडली में गोचर करना उनके भाव स्थान के मुताबिक परिणाम देता है। लेकिन अगर कुंडली में वक्री अवस्था में शनिदेव हो तो अधिक प्रभावी और बलशाली हो जाता है। जैसे कि शनिदेव को कर्म का फल देने वाला कहा गया, अब वक्री हो जाएंगे तो शुभ अशुभ दोनों ही फल बहुत ज़्यादा देंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, तो एक ही कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित भी कर देते हैं वक्री शनि। तो जब ब्रह्मांड में शनिदेव वक्री होंगे तब इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे पांचवें घर के स्वामी हैं और संपत्ति, प्रॉपर्टी, जीवन में शिक्षा, संतान, इनकम, ये चीज़ें शनिदेव आपको देते भी हैं और आप सबसे प्रिय राशि भी हैं। हालांकि वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, आपके छठे भाव में। अब देखिए, इस भाव में शनिदेव कारक हैं तो मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि में बैठने के बाद बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते क्योंकि थोड़ी सी भ्रम, थोड़ी उदासी, थोड़ा आलस्य देते हैं। अच्छा क्या होगा, देखिए, प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत थी, संतान को लेकर कोई टेंशन था, लव लाइफ को लेकर कोई समस्या थी, जॉब को लेकर परेशानी थी, या लॉटरी जुआ सट्टा वगैरह में आपको समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, तब मीन वालों जो शनिदेव हैं वो आपके लिए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। दूसरी बात, 29 मार्च से वो मीन में चल रहे हैं, लेकिन 28 अप्रैल से ही अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उनका पावर बढ़ गया है कई सौ गुना। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो एक घर पहले का प्रभाव देते हैं, एक घर पहले का प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो पंचम भाव का फल देंगे। कुंभ राशि स्वयं की राशि है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। देखिए, 13 जुलाई के बाद उनके वक्री होने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ आकस्मिक रूप से बदल जाएगा। शनिदेव वक्री होंगे तो जीवन पर प्रभाव, सबसे पहले तो कर्ज में फंसे थे तो कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना वजह कानूनी अड़चन में फंस गए थे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में आप जो भी मुश्किलें थी, परेशानी थी, अगर आपको लग रहा था टेंशन बहुत हो रहा है, तो अब चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएगी। अपना मकान, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति की खरीदने के योग बनेंगे और शनिदेव के वक्री होने से पंचम भाव के प्रभाव को भी देंगे, यानी लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट से लाभ देंगे। लव मैरिज के योग बनेंगे और प्रेम जीवन में कोई, अगर आप पहले से प्रेम जीवन में हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर विघ्न बाधाएं भी पैदा करने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर बुद्धिमानी आपको दिखाना होगा। बुद्धि यानी जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय अनुकूल चलेगा और
अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह जैसे कि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर परेशान थे, अब आपका कब्जा आपकी संपत्ति पर हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करें, यानी संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ या उनसे लाभ होगा। तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उनका समाधान शनिदेव के वक्री ही होते दिखेगा। अगर आप बार बार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में आप सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब होगा। जॉब का जो एक तनाव था जॉब को लेकर, उससे बाहर निकलेंगे। मनचाहा आप अगर विद्यार्थी का एडमिशन लेना चाहते हैं, मनचाहा सब्जेक्ट या मनचाहे जगह आपका एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ पर लाभ है। अगर आप शनिदेव से संबंधित कोई काम करते हैं, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली चीज़ जैसे लोहा है, माइनिंग है, कोयला है, गैस है, ऑयल है, या आप कृषक भाई हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। इन चीज़ों से लाभ होता दिखेगा। और विदेशी ज़मीन से लाभ या विदेश जाने के योग बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर उससे लाभ होता आपके लिए दिख रहा है। वैसे अगर रिश्तों में दूरियाँ थी वो समाप्त होगा। जीवन में लाभ तो होगा, परिवार के लोगों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। और बस यहाँ पर आपको धन वगैरह के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना है, किसी को उधार वगैरह ना दें। और आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है, समय का सदुपयोग कीजिएगा। समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तब दिक्कत है। वैसे तो अगर प्रॉपर्टी वगैरह में विवाद चल रहा था, कानूनी अड़चन थी, केस मुकदमा था, तो अब तुला वालों आप उनसे भी बाहर निकल आएंगे। घूमने फिरने जा सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अब संतान का अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, संतान सेटलमेंट नहीं कर पा रहे थे ठीक से, तो अब यहाँ पर समय अनुकूल है। यहाँ तक कि बच्चों का विवाह तय होने की संभावना है। कर्ज मुकदमे से भी मुक्ति, यानी उनके वक्री होने से लगभग सारे फायदे मिलेंगे जो आपको मिलना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और दूसरा, आपके लिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे अगर दिया जलाना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।